नमस्कार एनिमनी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम हिमाचल की नदियों के बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। तो हिमाचल में जैसे कि पता ही है 5 नदियाँ बहती हैं। तो पहली नदी है सतलुज रिवर। तो सतलुज नदी हिमाचल की सबसे लंबी नदी है जैसे कि सभी को पता है। तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो 1448 किलोमीटर है। सतलुज नदी को प्राचीन नाम में वेदों में शतुद्रति और संस्कृत में शतद्र नाम से जाना जाता था। और सतलुज नदी तिब्बत के मानसरोवर रक्स झील से निकलती है। ये नदी चिपकी दर्रे किन्नौर से हिमाचल में प्रवेश करती है और किन्नौर को छोड़कर शिमला जिले के छोहरा में प्रवेश करती है। और सतलुज नदी भाखड़ा गांव को छोड़कर पंजाब के नंगल में प्रवेश करती है। सतलुज नदी की सहायक नदी है बसपा नदी, स्पीति नदी और नंगोली खड्ड। बसपा नदी बसपा पहाड़ियों को से होकर करछम कल्पा के पास सतलुज नदी में प्रवेश करती है। और स्पीति नदी कुंजुम श्रृंखला से निकलती है और नामग्या किन्नौर में सतलुज में प्रवेश करती है। टैगपो और कब्जिया स्पीति नदी की सहायक नदी है। और नोगली खड्ड जो है वो सतलुज में रामपुर शहर में मिलती है। वही ब्यास नदी के बारे में बात की जाए तो ब्यास नदी को प्राचीन नाम से वेदों में अर्जिकिया और संस्कृत में विपाशा नाम से जाना जाता है। ब्यास नदी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होते हुए रोहतांग दर्रे भृंगतुंग से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 460 किलोमीटर है। ब्यास नदी बजोरा से मंडी में तथा संधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। ब्यास नदी की सहायक नदियां जो हैं वो 3 जिलों से होकर गुजरती हैं। कुल्लू जिले में ब्यास की सहायक नदियां जो है वो सबसे पहले है सैंज नदी। ये नदी स्पीति घाटी की सुपकानी चोटी से निकालकर लारजी के पास ब्यास नदी में मिलती है। हारला नदी भुंतर के पास ब्यास नदी में मिलती है। और तीर्थन नदी पीर पंजाल श्रेणी से होकर लारजी के पास ब्यास नदी में जाकर मिलती है। वहीं पार्वती नदी ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि मानतलाई झील से निकलकर ब्यास नदी में मिलती है। दूसरी बात की जाए मंडी जिले में ब्यास की सहायक नदी जो है ऊहल नदी पंडो और मंडी के बीच से होकर ब्यास नदी में मिलती है। बैकर खड्ड ब्यास नदी में संधोल में मिलती है। सोन खड्ड ब्यास नदी की काड़ी के पास मिलती है। ज्योणी खड्ड ब्यास नदी के पास पंडोह में जाके मिलती है। इसी तरह कांगड़ा जिले में ब्यास की सहायक नदी है उत्तरवर्ती नदी। बिनवा, बाणगंगा, अवा, गज और चक्की ब्यास की उत्तरवी सहायक नदियां हैं। गज खड्ड ब्यास नदी में पोंग झील के पास मिलती है। ये सारी की सारी जो खड्ड हैं ये उत्तर दिशा वाली साइड की है। और अगर हम दक्षिण वाली साइड की बात करें दक्षिणवर्ती नदी तो कुणाह और मान खड्ड दक्षिण से ब्यास नदी में मिलती है। चलिए बात करते हैं रावी नदी के बारे में। रावी नदी को प्राचीन नाम से पुष्णी और संस्कृत में कीरावती के नाम से जाना जाता था। ये नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला से बड़ा भंगाल कांगड़ा से निकलती है। और रावी नदी चंबा के खैरी स्थान से हिमाचल से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। वही रावी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश में इसकी कुल लंबाई जो है वो 158 किलोमीटर है। रावी नदी की सहायक नदियां जो है सियूल नदी, संगड़ी खड्ड, विद्रोह खड्ड और जुआंस खड्ड के संगम से सियूल नदी का निर्माण होता है। बैरक खड्ड के मिलने से सियूल नदी विशाल रूप धारण कर लेती है और सियूल नदी लोअर चुराल के चोहड़ा नामक स्थान पर रावी नदी से मिलती है। बड़हल, अबोड़ी, तुनहार, साल, बेरा खड्ड रावी की सहायक नदी है। जनाब नदी का वैदिक नाम अस्कनी है और जनाब नदी बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला के 12 लाचक दर्रे के समीप से निकलती है। जनाब नदी 2 नदियों के मिलने से बनती है, एक चंद्र और दूसरा भागा। चंद्रा नदी चंद्रताल और भागा नदी सूरजताल नदी से निकलती है, इसीलिए इन नदी को चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 7500 वर्ग किलोमीटर है। चनाब नदी का कुल लंबाई 1200 किलोमीटर
है, जबकि हिमाचल में ये सिर्फ 122 किलोमीटर है। पानी के घन तत्व के हिसाब से चेनाब हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है। चेनाब नदी की सहायक नदियां हैं चंद्रा नदी, भागा नदी। चंद्रा नदी लाहौल घाटी के बारालाचा दर्रे के समीप चंद्रताल झील से निकलकर टांडी भागा नदी में मिलती है। वही भागा नदी जो है वो लाहौल घाटी के बारालाचा दर्रे के समीप सूरजताल झील से निकलकर टांडी चंद्रा नदी में मिलती है। बयार नाला, टीवी नदी, सेंचू नाला चेनाब की सहायक नदियां हैं। वही यमुना नदी जो है, यमुना नदी प्राचीन का नाम जो है उसका कालिंदी है। यमुना नदी उत्तराखंड के कालिंद पर्वत यमुनोत्री से निकलती है। यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल से होते हुए हिमाचल जिले के सिरमौर के खोदरी माजरी गांव में प्रवेश करती है और ताजेवाला में हिमाचल प्रदेश से बाहर निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है। यमुना नदी की कुल लंबाई जो है वो 1525 किलोमीटर है। यमुना नदी की सहायक नदी है गिरी नदी, टॉन्स नदी और पब्बर नदी। गिरी नदी जुब्बल की कपूर चोटी से निकलती है। यह नदी पोंटा के मोकमपुरा के पास यमुना नदी में मिलती है। अश्वनी और जलाल गिरी नदी की सहायक नदी है। जलाल नदी नीही ठाडरी से निकल के दादहू के पास गिरी नदी से मिलती है। असनी खड्ड साधुपुल सोलन के पास गिरी नदी में मिलती है। और वही टॉन्स नदी रूपिन और सुपिन दो नदियों का संगम से नैतवार से निकलती है और टॉन्स नदी खोदरी माजरी के पास यमुना में मिलती है। पब्बर नदी टॉन्स की सहायक नदी है और ये चंद्रनाहन झील से निकलती है। पब्बर नदी चक्राता के पास टॉन्स नदी में मिलती है और आंध्र और पटसरी नदी पब्बर की सहायक नदी है। और आंध्रा नदी चिड़गांव से और पटसरी नदी खड़ा पत्थर शिमला से निकलकर पब्बर नदी में मिलती है। आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं नदियों पर। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमाचल से नहीं है? तो इसका सही आंसर है बी, सतलुज नदी का। आपने ऊपर पढ़ा ही है जैसे कि सतलुज नदी का उद्गम स्थान क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो अभी लंबाई के बारे में पूछा जा रहा है, तो लंबाई के हिसाब से ए, सतलुज नदी। अगर घनत्व के हिसाब से पूछा जाए तो सी, चेनाब होगी। फिलहाल अभी पूछा गया है हमसे लंबाई, तो लंबाई सतलुज की है। तीसरा क्वेश्चन है, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो अभी मैं बता ही रही थी, इसीलिए मैंने वहां पे आपको आंसर नहीं बताया। तो यहाँ पे पूछा जा गया है सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर है कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील। चौथा क्वेश्चन है, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, शतुद्री। पांचवा क्वेश्चन है, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर है किन्नौर जिले में। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही आंसर है ए, सतलुज नदी पे। बिलासपुर जिले में स्थित गोविंद सागर झील, जो कि प्रदेश की सबसे कृत्रिम झील है, का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर है बी, 168 वर्ग किलोमीटर। आठवां क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदी से कांगड़ा और कुल्लू घाटियां निर्मित होती है? तो इसका सही आंसर है बी, ब्यास नदी से। किस नदी का संस्कृत नाम विपाशा है? तो इसका सही आंसर है सी, ब्यास नदी। ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है अजिज्ञा। 11वां क्वेश्चन है, ब्यास नदी निम्न में से किस जिले से संबंध नहीं रखती है? तो इसमें पूछा गया किस जिले से संबंध नहीं रखती है। तो कुल्लू, मंडी और कांगड़ा से ब्यास होकर निकलती है, तो इसका सही आंसर है ऊना से। निम्नलिखित में से ब्यास नदी किस जिले में नहीं बहती है? तो ये फिर सेम क्वेश्चन ही है, लेकिन इसमें एरिया चेंज हो गया है, तो इसमें डी, बिलासपुर, क्योंकि बिलासपुर में सतलुज नदी बहती है। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ब्यास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें सही आंसर है मानखुर्द, क्योंकि चंद्रा, बैरा और शेरखंड ये तीनों ही ब्यास की सहायक नदियां हैं। 14वां क्वेश्चन है, ब्यास नदी कांगड़ा जिले को कहाँ छोड़ती है? वह क्या कहलाता है? तो 14वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी, मिर्थल। यमुना नदी के वैदिक नाम क्या है? तो
यमुना नदी का वैदिक नाम है कालिंदी, जो कि उत्तराखंड से कालिंदी पर्वत से ही निकलती है। 16वां क्वेश्चन है, टोंस किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर है सी, यमुना। टोंस जाकर पब्बर नदी में मिलती है, पब्बर नदी यमुना में जाके मिलती है। इसी तरह 17वां क्वेश्चन है, पांवटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर है ए, पांवटा साहिब सिरमौर में है और यमुना नदी सिरमौर में ही बहती है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी का वैदिक नाम बी पुरुषणी है। पिन वैली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? तो पिन वैली पार्क जो है वो सी, लाहौल स्पीति में स्थित है। निम्न में से कौन सा प्राणी हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है? तो आपके सामने हिम तेंदुआ, भूरा भालू, कस्तूरी मृग और ये सभी। तो ये बहुत ही इजी है, सभी जो जानवर हैं वो हिमाचल में पाए जाते हैं। तीर्थन अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो तीर्थन जो है वो कुल्लू में स्थित है, तीर्थन अभ्यारण्य प्रदेश। 22वां क्वेश्चन है, कुक्ति वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो कुक्ति लाइफ सेंचुरी जो है वो चंबा में स्थित है। शिकारी देवी अभ्यारण्य प्रदेश कहाँ पे स्थित है? तो शिकारी देवी जो है वो मंडी में स्थित है। 24वां क्वेश्चन है, सेंचुतवान नाला वन्य जीव अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सेंचुतवान नाला ये ए चंबा में स्थित है। सेंचुतवान नाला वन्य जीव अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया? तो सेंचुतवान नाला जो है वो वर्ष 1974 में स्थापित किया गया। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य वर्ष 2007 में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है चंद्रताल, सी। 27वां क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कब तक राज्य को कार्बन न्यूट्रल राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका सही आंसर है वर्ष 2020 तक। 28वां क्वेश्चन है, पर्यावरण विकास ऋण नीति के तहत निम्न में से किस वैश्विक वित्तीय स्थान के लिए समक्ष 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रस्ताव किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, विश्व बैंक। 29वां क्वेश्चन है, धौलाधार कृषि वानिक परियोजना को निम्न में से किस देश की मदद से वर्ष 1980 में आरंभ किया गया? तो इसका सही आंसर है डी, जर्मनी देश के मदद के द्वारा। 30वां क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में प्रतिपूरक वर्गीकरण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कैंप का गठन कब किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, 3 अगस्त 2009 को। विश्व बैंक की मदद से वर्ष 1985 और 86 में शुरू किया गया पर्यावरणीय कार्यक्रम जो है उसमें से कौन सा है? तो ये है एकीकृत वन्य प्रणाली तथा प्राकृतिक संकरण। 32वां क्वेश्चन है, वन्य संरक्षण परियोजना में शामिल है? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित लिखित में से गलत जोड़ा छाटिए वन्य जीव अभ्यारण्य जिला के हिसाब से। गग्गुल, सियाबही चंबा, कनावर कुल्लू, लीपा सरंग किन्नौर, गोविंद सागर कांगड़ा। जो गलत इसमें वो है डी, गोविंद सागर, क्योंकि गोविंद सागर झील जो है वो बिलासपुर में है। फिर है 34वां, गलत जोड़ा इंगित कीजिए वन्य जीव अभ्यारण्य को ही लेकर। तो है सिंबलवाड़ा सिरमौर, चूड़धार चंबा, तालरा शिमला और डी, कुल्लू शिमला। तो इसका सही आंसर है बी, चूड़धार चंबा। तो आज 34 क्वेश्चन हमने किए और नदियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। तो इसी तरह एनीमनी चैनल पे बने रहिए और एनीमनी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और आपका दिन शुभ हो।
थैंक यू।